महिला को उसके अपने पिता ने पुरुषों की जेल में भिजवा दिया। जेल के अंदर कदम रखते ही 4 हटे कटे कैदियों ने उसका रास्ता रोक लिया। उन्हें लगा कि वह अकेली और असहाय है, इसीलिए वे उसे डराना और परेशान करना चाहते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस महिला को वे कमजोर समझ रहे थे वह बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। अगले ही पल वह बिजली की रफ्तार से हरकत में आई और कुछ ही सेकंड में चारों आदमी जमीन पर पड़े कराह रहे थे। दरअसल वह महिला सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी सोंडा चैंपियन ही नहीं थी, बल्कि दुनिया की महानतम चिकित्सकों में से एक भी थी। फिर सवाल उठता है कि इतनी ताकतवर महिला जेल में आई ही क्यों? उसकी वजह थी उसके नवजात जुड़वा बेटे। अपने नीच और लालची पिता के अपराध की जिम्मेदारी उसने खुद पर ले ली थी ताकि उसके दोनों बच्चे सुरक्षित रह सके। लेकिन उसके पिता की क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। वह चाहता था कि उसकी बेटी जेल में ही मर जाए, इसलिए उसने जेल के अधिकारियों को रिश्वत देकर उसे पुरुषों की जेल में बंद करवा दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 5 साल तक वह महिला उसी पुरुष जेल में जिंदा रही और आखिरकार उसकी रिहाई का दिन आ गया। जेल से बाहर निकलते ही उसकी आंखें खुशी से भर आईं। उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि जितनी जल्दी हो सके अपने दोनों बेटों को गले लगा ले। लेकिन जेल के बाहर उसका पिता पहले से खड़ा था। उसने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसके दोनों बेटों को पकड़ लिया और बच्चों की जान का डर दिखाकर उसे मजबूर किया कि वह देश के सबसे अमीर परिवार के गंभीर रूप से बीमार युवा मालिक से शादी कर ले। क्योंकि कहा जाता था कि महिला की किस्मत इतनी शुभ है कि उससे विवाह करने से युवा मालिक की उम्र बढ़ सकती है। महिला को धमकी देकर मजबूर किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन उसके दोनों बेटे उसके पिता के कब्जे में थे। उसके पास समझौता करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने मन ही मन योजना बनाई कि पहले वह अमीर परिवार में शादी करेगी, फिर मौका मिलते ही अपने बेटों को छुड़ा लेगी। कुछ देर बाद वह उस आलीशान विला में पहुंची, लेकिन दरवाजे के अंदर जाने से पहले ही एक नौकरानी पानी से भरा बड़ा टब लेकर आ गई। कहा गया कि एक अपराधी महिला की बदकिस्मती को धोना जरूरी है। वास्तव में यह उसे अपमानित करने का तरीका था। परिवार की बुजुर्ग मालकिन ने नौकरानी को आदेश दिया, इस बार पानी फेंको। लेकिन इस बार महिला ने चुप रहने से इनकार कर दिया। धड़ाक उसने दोनों नौकरानियों को एक एक थप्पड़ जड़ दिया। पूरा माहौल सन्न रह गया। इतनी मजबूत और निडर महिला देखकर अमीर परिवार के पास उसे अंदर आने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वह दुल्हन के कमरे में पहुंची तो बुजुर्ग मालकिन ने उसे घूरते हुए कहा, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तुझे भी उसके साथ दफना दिया जाएगा। सभी के जाने के बाद महिला धीरे धीरे बिस्तर के पास पहुंची। उसने युवा मालिक की नब्ज जांची और कुछ ही पलों में उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसे समझ आ गया कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है। युवा मालिक को एक दुर्लभ और घातक जहर दिया गया था। उसी समय उसका सहायक फोन पर बोला, एक मरीज को बचाने के लिए $3 अरब का इनाम रखा गया है। लोग उस दिव्य चिकित्सक को ढूंढ रहे हैं। लेकिन असली बात यह थी कि वह दिव्य चिकित्सक खुद यही महिला थी। बिना एक पल गंवाए उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया। फिर उसने बेहोश पड़े युवा मालिक की ओर देखा और आखिरकार उसे बचाने का फैसला किया। लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं करना चाहती थी। वह उसे कुछ समय के लिए एक खूबसूरत लेकिन निश्चल सजावट की तरह बनाए रखना चाहती थी। ज्यादा समय नहीं बीता था कि युवा मालिक का चचेरा भाई वहाँ पहुँच गया। दरअसल महिला का पिता पहले ही उस चचेरे भाई से मिल चुका था। उनकी योजना बेहद गंदी थी। वे चाहते थे कि महिला का संबंध उस चचेरे भाई से बन जाए और उसके जरिए सबसे अमीर परिवार की संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन उनकी योजना अगले ही पल टूट गई। महिला ने उस चचेरे भाई की बेरहमी से पिटाई कर दी। डर के मारे वह भाग खड़ा हुआ। महिला ने बेहोश युवा मालिक को देखा और उसे अचानक उसके लिए थोड़ी सहानुभूति महसूस हुई। वह भी उसकी तरह दूसरों की साजिशों का शिकार था। उसने धीरे से कहा, आज से तुम्हारी जान मेरी है। जब तक मैं इजाजत नहीं दूंगी कोई तुम्हें मार नहीं सका। उस रात महिला ने एक अजीब सपना देखा। उसे 6 साल पुरानी एक घटना याद आ गई। उसने एक अजनबी पुरुष के साथ एक रात बिताई थी। उस आदमी